1 रुपी नोट फलाना एमए किया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जो हथियार रखता है उससे तुम आप भयभीत हो जाओ। हथियार तो चौकीदार भी तो रखता है। जब वो एमएम नहीं बता पाया तो ट्रिगर दबा के घंटा गोली छोड़ेगा। कंधे में बंदूक रख लेने से डकैत डर नहीं जाता है। दिमाग इतना डिजिटल हो गया है, दिमाग ही इतना डिजिटल हो गया है कि देखते साथ तुम्हारे सारे अंदर की ताकत को स्कैन कर लेगा। कंधे में बंदूक रख लेने से हम डर नहीं जाएंगे। बंदूक तो चौकीदार भी रखता है, पर ट्रिगर दबाने की उसको अकल नहीं। अगर गगरी छलकत जाए, जब आप आधा गगरी में पानी लेकर आओगे ना तो जरा ढक 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 आवाज करता है ना भाई, फिर फंस जाओगे, खा दिए जाओगे। फिर यहाँ पर मैं जितना भी वर्ड लिया हूँ ना, उस वर्ड्स को अगर आप देखोगे ना कि ए ई आई ओ यू वॉवेल के हिसाब से अगर हम ए एन अप्लाई करें तो ये जितने भी वर्ड हैं सब वर्ड में आदमी ए एन लगा देगा। पर हमने बोला कि सबसे बेहतरीन तरीका ए एन लगाने का क्या है, उसका उच्चारण, उसका उच्चारण। अब देखो, क्या यू वॉवेल नहीं है? वॉवेल है ना। ओ वॉवेल नहीं है, यू वॉवेल नहीं है, वाई सेमी वॉवेल में आता है। जहां भी वाई रहे ना, आपको हमेशा याद रखना है कि वहां पर ए ही अप्लाई करना है, एन नहीं। क्या अप्लाई करना है? ए। अब देखो, ई आपको लग रहा है वॉवेल है, ओ भी लग रहा है वॉवेल है, यू वॉवेल, यू वॉवेल, यू वॉवेल, एफ हमको क्या लग रहा है? कॉन्सोनेंट। अब यहां पर देखना, यहां पर अगर ये सारे वर्ड्स का पहला अल्फाबेट सर यदि वॉवेल है तो हमको ए एन लगाना चाहिए। यूनिवर्सिटी, यू, यूनिवर्सिटी, क्या उच्चारण कर रहे हो? यू। अंतरसिया हर्षहू है ना, तो अंतरसिया क्या है? व्यंजन है। या तो अंग्रेजी के बेसिस पर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी, यू उच्चारण जो कर रहे हो ए ई आई ओ यू में से कोई है नहीं, है ना। तब आप यहाँ पर वॉवेल रहने पर भी हम यहाँ ए लगाएंगे, एन नहीं, क्योंकि बेटा यहाँ पे साउंड जो उच्चारण हो रहा है पहला अल्फाबेट का वो वॉवेल का नहीं, कॉन्सोनेंट का। 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट है ना। तो यहाँ पर देखना ओ वॉवेल नहीं है, वॉवेल है ना, तो आदमी एन लगा देगा। लेकिन एन हमको लगाना नहीं है क्योंकि इसका उच्चारण वन, वा, वन, क्या? वन। हम हिंदुस्तानी भाई, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सर इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे क्या? वन, वा ना वन, तो वाह आया, अंतर सियार वाला वाह, वो वाला वाह, तो वाह हमारा व्यंजन। व्यंजन तो सर ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ए। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर देखो, यूनियन, यूनियन, यहाँ पर क्या लगाएंगे? ए। फिर यहाँ पर यंग मैन, कोई भी वर्ड अगर वाई से स्टार्ट होता है आप ए लगा दो, आग बंद करके, क्या लगा दो? ए। फिर यहाँ पर देखो, यूरोपियन, यूरोपियन, ये मत देखो कि सर वॉवेल है तो एन लगा दिया, अंधरा जी सर समझ रहे हो ना? ये नहीं आंख बंद किया एकदम ए लगा दिया, एन लगा दिया, ऐसे नहीं करना है, थोड़ा समझना है, समझ रहा है? तो उच्चारण हमारा अगर कॉन्सोनेंट साउंड में तो हमको ए लगाना है। अब देखो यहाँ पर वन आइड मैन, वन आइड मैन देखने से सर वॉवेल, हमको तो ए एन लगाना चाहिए, ए एन ना लगाकर क्या लगाएंगे? ए। क्या? ए। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पर देखो आगे, इस वर्ड को पहले हम देख लेते हैं और उसके बाद बाकी ये वर्ड को देखेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखना, फॉरेस्ट ऑफिसर का ही ये एब्रीविएशन है एफओ, यानी शॉर्ट फॉर्म। इसमें ए लगेगा और इसमें एन लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि सर इसके उच्चारण में थोड़ा सा फर्क है। एक अपना उच्चारण अगर ले रहा है तो पहला अल्फाबेट वॉवेल से ले रहा है, इसीलिए ए एन। एक वर्ड वही वर्ड है जो फुल वर्ड में है, उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए ए ले रहा है। समझ रहे हो? अब यहाँ पर देखो, फॉरेस्ट ऑफिसर, फो, 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 उच्चारण देखो, फॉरेस्ट ऑफिसर, फो, ये क्या उच्चारण हो रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड में है ना। हिंदी में लिखेंगे तो फो, हिंदी में यही लिखेंगे ना, फो, क्या? फो। तो फा हमारा क्या व्यंजन है ना, फा क्या है? व्यंजन। तो फा अगर व्यंजन है तो सर उच्चारण अगर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए। क्या लगाएंगे? ए। अब यहाँ पर इसी को देखो, शॉर्ट हो गया, फॉरेस्ट ऑफिसर का शॉर्ट, एफ ओ, एफ ओ, ध्यान देना, एफ ओ, एफ ओ। तो यहाँ पर जो ए आया, ये साउंड जो उच्चारण हो रहा है वॉवेल का, अपने हिंदी लैंग्वेज में देखें तो सर स्वर, स्वर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या लगाएं? ए लगाएं या एन लगाएं? इसमें क्या लगाएंगे? एन। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एन, एफ ओ। अब देखा, एक ही वर्ड है, यही वर्ड से इसको हमने श्रिंक कर दिया। अगर मैं कहूँ मास्टर इन आर्ट्स, इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखूँ तो एम ए, कहते हैं ना फलवा एम ए किया है,
क्या किया है? MA। समझ में? और कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना कि सोसाइटी में आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जो हथियार रखता है उससे तुम आप भयभीत हो जाओ। हथियार तो चौकीदार भी तो रखता है, क्या भयभीत हो जाए? MA का डिग्री बहुत लोग रखता है तो भयभीत हो जाए हम? अरे भैया चलाना आता है, चौकीदार जी चलाना आता है। जैसे बैंकों में देखना, या तो जो बाहर में जाओगे तो बड़ी बड़ी कोठियों में या फ्लैट्स में एक मालिक अपना स्पेशल चौकीदार रखता है, उसको बंदूक भी दे देता है। उसको पूछोगे भैया बंदूक का जो तुम्हारा ये बैरल है इसे बताना कितना MM का है, वो नहीं बता पाएगा। जब वो MM नहीं बता पा रहा है वो ट्रिगर दबा के घंटा गोली छोड़ेगा। तो चौकीदार भी ऐसा रखो जो ट्रेंड हो हर चीज़ में, हथियार चलाने में, मार्शल आर्ट का थोड़ी बहुत उसके पास नॉलेज हो, फौजियों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो ट्रेनिंग वो किया हुआ हो, तब ना आपकी रक्षा करेगा। न खाली कंधे में बंदूक रख लेने से डकैत डर नहीं जाता है। आपके इंसान का दिमाग इतना डिजिटल हो गया है, दिमाग ही इतना डिजिटल हो गया है कि वो देखते साथ तुम्हारे सारे अंदर की ताकत को स्कैन कर लेगा। कि तो कहीं भी अगर कांड करना हो तो सबसे पहले वहाँ मुआयना किया जाता है बहुत दिनों तक, वहाँ का एनवायरनमेंट समझा जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का माहौल समझा जाता है, उसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं लोग। वैसे नहीं मुठभेड़ की तरह गया अचानक दे दिया। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंधे में बंदूक रख लेने से हम डर नहीं जाएंगे। बंदूक तो चौकीदार भी रखता है पर ट्रिगर दबाने की उसको अकल नहीं। यहाँ पर जो वर्ड है मास्टर इन आर्ट्स, वर्ड भी देख रहा है कैसा है, सो मास्टर इन आर्ट्स मास्टर इन आर्ट्स, बाप रे बाप, वर्ड में बड़ा तौल और भार है रे भैया, समझ रहे हो? देखो अब यहाँ पर देखो मास्टर, माँ व्यंजन है, क्या है? तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर क्या लगाया? A। अब यही इसी का एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है इसका। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने लगा दिया N। हाँ उच्चारण देखो, हमने क्या बोला, आप आर्टिकल पढ़ रहे हो ना, तो आर्टिकल में इंडिफिनिट आर्टिकल AN का जब एप्लीकेशन होगा तो हमको सिर्फ उच्चारण का साउंड ही देखना है, उच्चारण का सिर्फ साउंड, वोवेल नहीं। वैसे तो देखेंगे तो M हमारा कॉन्सोनेंट है, तो मुठभेड़ की तरह A लगा दें, क्या लगा दें? हाँ A तो नहीं लगाना ना, पर उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो सर MA, तो हमने क्या लगाया? N, क्या लगाया? N, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पर ध्यान देना। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसा है कि अगर कुछ सेंटेंस आप बना रहे हो, सपोज अगर आप बहुत बढ़िया हलवाई हो, बहुत बढ़िया हलवाई हो और बहुत ही बेहतरीन मिठाई बनाना जानते हो, और एक और आदमी है जो पेशे से हलवाई नहीं पर हलवाई बनाने का तरीका उसको थोड़ा बहुत मालूम है, तो हलवाई अगर कुछ करेगा ना तो भैया उसके पास तो स्किल सेट ये तो उसके पास हो गया है, उसको हर चीज़ पता है। तो जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है मिठाई बनाने का तो उसके हर काम में अड़चन डलेगा, इतना चीनी नहीं इतना रिफाइंड तेल नहीं, थोड़ा कम ही, समझ रहे हो ना? और हमेशा कहावत सुने ना, अधगर गगरी छलकत जाए, इम्पटी वेजल्स, है ना, साउंड मच। जब आप आधा गगरी में पानी लेके आओगे ना तो देना ढक्कच 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 आवाज करता है ना, अगर ऐसे बोलते हैं अधगर गगरी छलकत जाए। पर ये चीज़ जो बताया गया है उस इंसान के लिए जिस इंसान के पास खोपड़ी कम है, खोपड़ी कम है, खोपड़ी यानी यहाँ पर दिमाग। अब भाई जिस मुद्दे पर आपको अगर कम ज्ञान है तो उस पर ग्रुप में चर्चा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप करोगे तो बोर हो जाओगे, बोर करने में तनिक भी मिनट नहीं लगेगा। अगर जिस चीज़ के बारे में आपके पास फुल नॉलेज नहीं है उसको कभी भी पब्लिक में या ग्रुप में डिस्कशन ना करें कॉन्फिडेंटली, नहीं तो बोर करने में तनिक भी देर नहीं लगेगा, चाहे वो कोई भी हो। और वाकई उस चीज़ के बारे में आपको फुल कॉन्फिडेंस है, आपने उसके बारे में संशोधन किया है एक बार नहीं कई बार और कई बुक से, तो आपको हक है कि पब्लिक में या ग्रुप में उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में चर्चा करें। नहीं तो भाई फिर फंस जाओगे, ठंडा दिए जाओगे। फिर प्रॉपर नाउन के पहले AN नहीं लगता है, वर्ब के पहले भी AN नहीं लगता है। अब मैं यहाँ पर AN लगा दूंगा वर्ब के पहले, और प्रॉपर नाउन के पहले भी AN मैं लगा दूंगा यहाँ पर, और वो ग्रामेटिकली सही है, ग्रामेटिकली सही। आपको अचानक देखेगा जिसको थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान है, अरे बाप रे बाप ये गलत है, इसको काटो। क्यों काटे, क्यों काटे? प्रमाण दो। अगर ये गलत है तो आप प्रमाण दो, ग्रामेटिकली काट देंगे। सिर्फ मोटा मोटी बोल देने से हम काट दें? सबसे पहले हम जानते हैं कि सर प्रॉपर नाउन क्या है, ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप आगे देखोगे वर्ब, क्या वर्ब।
इन दोनों के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, इन दोनों के पहले आर्टिकल्स नहीं लगेगा। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को मैं गलत कर दूंगा और मैं कह रहा हूं कि इन दोनों के पहले भी आर्टिकल लगेगा। तो अभी आप बोलें कि सर आर्टिकल तभी जब नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। वर्ब के पहले आर्टिकल आ रहा है तो कहीं ना कहीं वर्ब को मैं नाउन बना दूंगा। क्या बना? सपोज मान लो कि मैं किसी होटल का रिसेप्शनिस्ट हूँ, या तो मैं किसी बड़ा ऑफिसर का पीए हूँ जो पीछे पीछे घूमता है, पर्सनल असिस्टेंट। अब मान लो अगर कोई भी जो अधिकारी है उससे कोई बात करेगा तो डायरेक्ट उससे कोई नहीं, पहले किसको फोन करेगा? पीए को। अब पीए इन्फॉर्म करेगा कि सर कोई है मिस्टर यादव जो आपसे बात, पीए को नहीं पता है कि कौन मिस्टर यादव है, लेकिन उसको कन्फर्म नहीं। तब आप उससे पहले आप लगाओगे यहाँ पर ए, सर मिस्टर यादव वांट्स टू टॉक टू यू, मिस्टर यादव वांट्स टू टॉक टू यू। आप कहोगे सर मिस्टर यादव प्रॉपर नाउन, इससे पहले ए क्यों लगा? तो जब वक्ता ये नहीं जान रहा हो कि वो मिस्टर यादव डेफिनेटली है कौन, सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि कोई मिस्टर यादव है जो आपसे बात करना चाहते हैं, है ना, तब आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे। यू आर अ सोनू निगम अगर मैं ये बोलूं यू आर अ सोनू निगम, यू आर अ सोनू निगम, सोनू निगम को जानते हो, सिंगर है। अब यहां पर देखो, अब सोनू निगम प्रॉपर नाउन, तो सर प्रॉपर नाउन के पहले ए क्यों लगाया? आपने ए क्यों लगाया? प्रॉपर नाउन के पहले थोड़ी ना ए आता है, या एन भी नहीं आता, आपने क्यों लगाया? तो यहाँ पर यू आर अ सोनू निगम कहने का मतलब हुआ कि हम बोल रहे हैं कि आप सोनू निगम जैसा हो, आपकी आवाज़ ही इतनी मधुर है, तुम्हारे गाने में इतनी मधुरता हमको दिखाई दिया कि मेरा कान डायबिटीज से सड़ गया, इतनी मधुरता और मिठास था, तब हमको मजबूरन बोलना पड़ा कि तुम सोनू निगम जैसा हो। समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, सेंटेंस ना, मतलब यू आगे सोनू निगम जैसा, मतलब तुम सोनू निगम जैसा हो। हाँ तुम सोनू निगम जैसा हो, यानी कि आप में सोनू निगम वाला गुण है। यहाँ पर यू आर सोनू निगम कहने का मतलब आप सोनू निगम जैसा दिखते, सॉरी आप सोनू निगम जैसा गाते हो, आप में सोनू निगम जैसा गुण है। बस ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन के पहले ए लगा दिया, लगाया ना। अब यहाँ कोई इंटरप्शन नहीं करेगा कि सर प्रॉपर नाउन के पहले आपने ए क्यों लगा दिया, काटो इसको। हम नहीं काटेंगे जब तक आप ग्रामेटिकली प्रमाण नहीं दोगे। समझ रहे हो ना? आगे बताएं। अब यहाँ पर भार्ब लेते हैं कि सर भार्ब के पहले भी आर्टिकल यानी ए या ए एन लगेगा, लेकिन कौन सी परिस्थिति में देखते हैं आप। भार्ब के पहले ए एन नहीं लगता, पर मैं इसको गलत कर दूंगा। राम हैज गॉन फॉर अ वॉक। फिर यहाँ पर देखना दूसरा सेंटेंस, ही हैज गॉन फॉर अ राइड। कहने का मतलब ये हुआ कि सर इस हिसाब से जैसे आप बोल रहे हो वॉक का मतलब टहलना और राइड का मतलब चलाना, तो ये दोनों वर्ड तो वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब वर्ब के पहले जो आपने ये आर्टिकल का अप्लाई किया, ये आपने किस उद्देश्य से किया सर? जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो ग्रामर पढ़ते वक्त कोई भी ग्रामेरियन आपको सबसे पहला अगर आपको एजुकेशन देता है, आपको तालीम देता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वहाँ पर डिफिनेशन में फर्स्ट में ही बोल दिया गया है कि अंग्रेजी के जितने भी वर्ड हैं उसके कार्य और उपयोग के आधार पर बांटा गया। यहाँ पर वाक को नाउन का